एक ना एक दिन मरण सबको आता है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है जो समाधि मरण पाता है। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का उत्तम समाधि मरण हुआ। रात को 2:30 बजे और हमें सूचना मिली 4:30 बजे। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। उनका यह जो जीवन रहा, साधनामय, चारित्रमय, जिन धर्म के लिए समर्पित और जन जन का कल्याण करने वाला। प्रतिभा स्थली जैसे शिक्षा के केंद्र, हथकरघा जैसे रोजगार के केंद्र, गौशालाएं, जिनालय, तीर्थ निर्माण, जीर्णोद्धार, हर दिशा में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, काम किया। हमारे को भी उनसे व्रत प्राप्त हुए। जीवन में अनेक बार उनका सानिध्य मिला, लेकिन 3-4 बार की पूरी पूरी स्मृति है। जब हमने व्रत के लिए बात कही कि हमारा व्रत पूरा कर दीजिए, आजीवन कर दीजिए, तो आचार्य महाराज बोले कि पहले पढ़ाई पूरी करके आओ। पहले शास्त्री की परीक्षा पूरी करके आओ, बीकॉम पूरा करके आओ, बाद में आपको व्रत देंगे, पूरे व्रत देंगे। सौभाग्यशालियों, संत शिरोमणि, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस युग के अद्भुत तपस्वी साधक संत थे, आत्मनिष्ठ साधक थे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को समर्पित रहे, जिन धर्म को समर्पित रहे। जो ज्ञान में ज्ञान सागर थे, जो ज्ञान के मामले में ज्ञान सागर थे, जो वात्सल्य के मामले में विमल सागर थे, जो तपस्या के मामले में सन्मति सागर थे, ऐसे अद्भुत आचार्य विद्यासागर थे। एक बार किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े तपस्वी का दर्शन करना है तो आचार्य सन्मति सागर जी के पास जाओ, जो तपस्वी सम्राट कहलाते हैं। ऐसे सहृदय थे। पिछले दिनों कोई हमारे लिए आशीर्वाद लेने गए कि महाराज जी का कोई ग्रंथ छापना है, हमें आप आशीर्वाद दो। उन्होंने बड़ी मीठी 4-5 बातें कही, बहुत अनुमोदना की। सहृदय साधक थे। सौभाग्यशालियों, उनके जीवन में प्रदर्शन को कम महत्व था, आत्मदर्शन को ज्यादा महत्व था। तीर्थों पर चतुर्मास करना, ये महावीर कीर्ति की शैली उनके जीवन में झलकती थी। शुद्ध चारित्र की चर्या चारित्र चक्रवर्ती के जीवन से झलकती थी। और एकांत वास की जो वृत्ति थी वो आचार्य अंकलिकर जैसी झलकती थी। मुझे लगता है कि कुंद कुंद समुद्रभद्र जैसे आचार्यों के एक प्रतिमान थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। अद्भुत ज्ञान, मूक माटी जैसे ग्रंथ, तोता क्यों रोता, नर्मदा का नरम कंकर, सैकड़ों कविता संग्रह, 5-7 संस्कृत के शतक,
10-12 हिंदी के शतक, साहित्य अद्भुत संपदा, सैकड़ों प्रवचन के ग्रंथ जिनके जनता के सामने आए, देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता जिनके दर्शन करना चाहता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाजिरी लगाते थे, राष्ट्रपति खुद उनके चरणों में पहुंचते थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जिनका आशीर्वाद पाते थे, और दुनिया के नामधारी बड़े से बड़े संत भी जिनके चरणों में पहुंचा करते थे। आपको मालूम होगा कि कभी बाबा रामदेव ने उनसे बड़ी लंबी चर्चा की थी, कभी मुरारी बापू, लोक प्रतिष्ठित जो साधक रहे उनने भी अध्यात्म और ज्ञान के संबंध में उनसे चर्चाएं की, उनका सानिध्य लिया। सौभाग्यशालियों, पिछले दिनों जब हमें कृष्णा नगर में मालूम पड़ा तो दिल्ली की कृष्णा नगर की उस धरा पर हमने सबसे आग्रह किया कि हर एक जिनालय में महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए नमोकार के जाप हों, भक्तामर के दीपार्चन हों, और लोगों ने स्वास्थ्य लाभ के लिए उपक्रम चालू किया। हम प्रार्थना कर रहे थे स्वास्थ्य लाभ की, और आचार्य महाराज प्रार्थना कर रहे होंगे उत्तम समाधि मरण की। हमारी प्रार्थना भले स्वीकार नहीं हुई, लेकिन जो एक सबसे बड़ी प्रार्थना होती है साधक की, यह उनकी प्रार्थना सार्थक हो गई। और उन्होंने जो हर एक साधक की इच्छा होती है, हर एक साधु की जो कामना होती है, लालसा होती है, भावना होती है कि जीवन के अंतिम समयों में उत्तम साधना करते करते अंतिम क्षणों में हम समाधि मरण जरूर साधेंगे, और वह उन्होंने करके दिखाया। निष्प्रवृत्ति, निर्मल साधना, 28 मूल गुण के प्रतिमान माने जाते थे। हमको काफी छोटी वय से उनका सानिध्य मिला। ऐसे कहते हैं कि 2.5 साल के जब हम थे, हम मतलब ये पर्याय वाला जीव, ये देह है, तो उनका आहार देख करके मुनि बनने का भाव पैदा हुआ। मुनि क्या कहलाते वो तो नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे कपड़े हमारे भी निकालो। जिन लोगों को इसकी घटना की खबर है, वे लोग कहते हैं कि प्रसंग आचार्य श्री विद्यासागर जी का है कि उनका आहार देख रहे थे। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि शायद स्थान भी दूसरा है, और आचार्य भी शायद शिव सागर जी महाराज। फिर भी प्रसिद्धि में यह है कि उनका आहार देख करके बाद में जब सागर विद्यालय पहुंचे तो भी उनका सानिध्य मिला। हम जिस छात्रावास में रहते थे, श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय की छात्रावास में, वो काफी पुराना हो गया था। उसका जीर्णोद्धार हुआ, उसका नया शिलान्यास हुआ, वो हमको याद है। महाराज जी प्रवचन से उठे, लोगों ने आग्रह किया छात्रावास का शिलान्यास होना है, महाराज जी गए, हम भी उनके साथ गए। महाराज जी के साथ 4-5 साधु थे, 10-5 ग्रस्त थे, और हम 4-5 विद्यार्थी भी पीछे पीछे, जैसे बच्चों को कि अब क्या होगा, महाराज जी कहाँ जाएंगे, तो हम लोग भी गए। तो वो याद है कि उस छात्रावास का शिलान्यास में आचार्य महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किया था, और उन्होंने वहां 5-10 मिनट खड़े रह करके सबके दान की अनुमोदना करते हुए आशीर्वाद दिया था। और उसके साल भर बाद छात्रावास बन गया, और हमको पुराने छात्रावास की बजाय फिर नए छात्रावास में रहने को मिला। विद्यार्थी वय की बात है। शिक्षा और विद्यार्थियों के प्रति महाराज जी का शुरू से बहुत ज्यादा लगाव रहा। उनका विकास कैसे हो, युवाओं का
बच्चों का, किशोरों का, किशोरियों का। इसलिए प्रतिभा स्थली जैसी उन्होंने एक रचना की। एक बात की बात है, कुंडलपुर गए। अब आचार्य महाराज के पास जो भीड़ रहती है, वहां महाराज जी के पास भी थी। अब जैसे आजकल हमारे पास हो जाती है, इधर साधुओं के पास हो जाती है, वहां पर भी थी। महाराज जी के पास गए। हमने कहा महाराज जी बहुत छोटे ही होंगे, 16-17 साल के होंगे। वहां पर भी हमने कहा व्रत संबंधी बात करी, व्रत लेना है आगे, अमुक अमुक व्रत आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा बैठो। बैठे, एक दो बातें कही, जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत उन्नति करना है, लेकिन पहले पढ़ाई करो। हमने कहा नहीं नहीं महाराज जी, अमुक अमुक और व्रत दे दो। तो इतने में क्या हुआ, कोई श्रावक आ गए, कोई वरिष्ठ श्रावक होंगे, थोड़ा थोड़ा याद है, ऊंचे पूरे लंबे एक श्रावक थे। तो उनको देख करके आचार्य महाराज बड़े खुश हुए और उन्होंने, मतलब यूं प्रसिद्ध था कि महाराज जी ज्यादा आंखें उठा के देखते नहीं हैं, आंखें पूरी खुली रखते नहीं हैं, लेकिन हमको तो मौका मिला, अवसर मिला कि बराबर देखते भी थे और बात भी करते थे। तो बड़े खुश होकर के हमारे आपकी तरह उन्होंने कहा आइए आइए, आओ आओ, ऐसे। फिर वो जब पास में आ गए तो आचार्य महाराज बोले कि देखो संदीप, जाओ तुम समाधि सागर जी से बात करो। तो फिर हमको बुरा लग गया। बुरा तो आज आप लोगों को भी लगता ना, महाराज जी अगर किसी से बात करें और आपसे कहें चलो बाहर, तो थोड़ा सा बुरा लग गया कि देखो महाराज जी ने हमको, ये कोई श्रावक आ गए तो इनसे बात करना है, तो हमको जबाना कर दिया। थोड़ा सा बुरा लगा, ज्यादा बुरा नहीं लगा। चले गए, समाधि सागर जी के पास गए। वो अपने सामायिक की तैयारी कर रहे थे। ऐसे योग संयोग बनते गए कि जो हमारी भावनाएं थी संयम साधना की भी वो बढ़ती गई, और आचार्य महाराज का संयोग भी बनता गया। फिर एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा मन बना कि तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का सानिध्य मिला, एक दो संतों का और सानिध्य मिला, और महावीर जयंती पर हमारी मुनि दीक्षा गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के यहाँ पर। लेकिन जो निकट से देखने का अवसर मिला, ओ महाराज जी को बहुत निकट से देखा। सच में आध्यात्मिक संत, कहते ना अध्यात्म सरोवर के राजहंस। बोलते नहीं थे बहुत ज्यादा अध्यात्म, व्यवहारिक बातें भी बोलते थे, आध्यात्मिक बातें भी बोलते थे, लेकिन अध्यात्म जीते थे, प्रैक्टिकल करते थे। ऐसे अध्यात्म के सरोवर कुंद कुंद स्वामी के सभी शास्त्रों का जिन्होंने पारायण किया, सभी शास्त्रों के पद्यानुवाद किए, अनेक संस्कृत के अद्भुत स्तोत्र शतक लिखे, और श्रवणों की परंपरा की धारा को एक नई धार दी, ऐसे थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। सौभाग्यशालियों, जाना सबको एक दिन है, सब एक दिन जाते हैं, लेकिन कोई विरले होते हैं कि जाने के बाद भी याद आते हैं। दुनिया में बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जाने के बाद भी पूजे जाते हैं। आज पूरा देश आकुल व्याकुल है, साधकों की आंखों तक में आंसू है।
क्योंकि एक श्रेष्ठतम चारित्रात्मा मार्गदर्शक जिन धर्म प्रभावक आचार्य श्री विद्यासागर जी हमारे बीच से चले गए।